नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके आगे रिप्रेजेंटेशंस क्या है, सब कुछ तसल्ली से बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलो जी। स्पार्स मैट्रिक्स, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखो। इस मैट्रिक्स को जरा आप ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको। आप बोलोगे बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं और बीच में कुछ कुछ हमारे पास नॉन जीरो दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं और कुछ कुछ नॉन जीरो दिख रहे हैं, बस यही इसकी डेफिनेशन है। स्पार्स मैट्रिक्स होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। देखो यहां पे 6/7 का मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। 6 इंटू 7 करो, 6 7 42। ठीक है, इतना तो हमें पता है भाई साहब। अब 42 एलिमेंट्स में से आप अगर सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स गिनो तो वो कितने हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। 42 में से सिर्फ 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हैं नॉन जीरो। स्पार्स मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या चीज होती है, कैसा कैसा दिखता है। ठीक है, जरूरी नहीं है 6/7 का हो, कितना भी बड़ा हो सकता है, 100/100 का हो सकता है, 1000/1000 का हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। डन है। अब चलो जी, इस मैट्रिक्स को हम पढ़ते क्यों हैं, इस मैट्रिक्स को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स हमें कुछ एडवांटेजेस दे रहा है। वो एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज एक एग्जांपल के साथ इसको कोरिलेट करके देखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, और उसमें मेरे पास कितनी 100 चेयर्स हैं। एक क्लास है और उसमें मेरे पास 100 चेयर्स हैं। ठीक है, उन 100 चेयर्स में सिर्फ 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं। ठीक है, 100 चेयर्स हैं एक क्लास में और सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो बैठे हुए हैं। बाकी की जो 90 चेयर्स है वो क्या है, एम्प्टी। बाकी की 90 चेयर्स क्या है, एम्प्टी है। तो एक सिनेरियो माइंड में बनाकर देखो कि एक क्लास है, उसमें 100 चेयर्स है और सिर्फ पढ़ने वाले कितने 10 बच्चे हैं। तो अगर देखा जाए कि उस क्लास में अगर वो 90 चेयर्स हटा दी जाए, उस क्लास में अगर वो 90 जो एम्प्टी चेयर्स हैं वो हटा दी जाए, तो क्लास में कितनी ज्यादा स्पेस बच सकती है। उसमें हम कुछ भी और कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्लास बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्पेस फालतू है ये हम बचा सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, स्टोरेज हम स्टोरेज क्या कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं, एफिशिएंट कर सकते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास अगर इसमें 42 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम इसको कंप्यूटर में एक मेमोरी देते हैं, तो मान लो अगर एक एलिमेंट को हम 2 बाइट्स की मेमोरी दे रहे हैं, तो 42 एलिमेंट्स को कितनी देंगे, 42 इंटू 2 जो कि हो जाएगा हमारे पास 84। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 जो कि होगा 84 बाइट्स। और उन 84 बाइट्स में से सिर्फ हमारे पास कितने, देखो 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं, मतलब कि सिर्फ 16 बाइट्स की मेमोरी यूज हो रही है, बाकी की वेस्ट है। तो हम एक ऐसा अगर प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम सिर्फ 16 बाइट्स को यूज करें, तो बाकी की हमारी कितनी मेमोरी बच सकती है। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि मेरे पास यहां पे नॉन जीरो एलिमेंट्स है, मुझे सिर्फ उनको देखना है, मेरे पास जो जीरो एलिमेंट्स है उनको नहीं देखना। हम इसमें करते हैं एक एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसमें हम ये बता देते हैं कि कौन सी रो में, कौन से कॉलम में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, कौन सी रो में कौन से कॉलम में हमारे पास कौन सी वैल्यू है। अब देखो अगर हमारे पास सिर्फ इतनी चीजें पता लग जाए, तो स्पार्स मैट्रिक्स की जो कैलकुलेशंस होंगी वो कम टाइम में हो जाएंगी। ठीक है, वो कम टाइम में हो जाएंगी, मतलब कि कैलकुलेशंस फास्ट होने लगेंगी। तो यहां पर हमारे पास एक एडवांटेज और है जो कि क्या है, कंप्यूटेशन टाइम हमारा कम लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशंस हमारी फास्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। देखो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन मेन एडवांटेज क्या है, एक तो स्टोरेज और दूसरा कंप्यूटेशन टाइम। डन है। चलो जी, अब इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो जान लेते हैं। एरे रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, रो कॉलम और वैल्यू लिखनी है हमने। अब वो कैसे लिखनी है वो ध्यान दो। यहां पे हम पहले लिख देंगे, यहां पे
हम पहले लिख दें यहाँ पे कि इसकी क्या है वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे देखो, ये अगर इसको जीरो बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में, कोडिंग की भाषा में लिख रहे हैं, तो यहां से जीरो से स्टार्ट होते हैं, आपको पता होगा 0 1 2 3 4 5 6, यहां से 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी। चलो अब क्या करना है, देखो कौन सी रो में, देखो पहला एलिमेंट कौन सा है, देखो यहाँ पे, मतलब जीरोथ रो और थर्ड कॉलम, जीरोथ रो थर्ड कॉलम, वैल्यू कौन सी है 1 है। अगली वैल्यू कहां पे देखो 2 0 6 0 6, वैल्यू कौन सी है 2 है। अब इससे नीचे आओ 1 और 0, 1 और 0, तो यहां पे क्या है 1 वैल्यू है। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे ये 1, ठीक है। 2 और 5, 2 और 5, वैल्यू कौन सी है 1 है। अगला देखो 3 आ गया, तो 3 और 2, 3 और 2 पे वैल्यू कौन सी है 3 है। ये 4 आ गई अगली, तो 3 और 6 पे वैल्यू कौन सी है 4 है। 3 और 6 पे वैल्यू कौन सी है 4 है। ऐसे करते जाओ, यहाँ पे 4 दिख गया, तो 4 और 5 पे, 4 और 5 पे वैल्यू कौन सी है 4 है बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर एक 7 और है, तो 5 और 2 पे, 5 और 2 पे हमारे पास वैल्यू कौन सी है 7 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक एरे रिप्रेजेंटेशन। क्या बात समझ में आती है? सिर्फ इतनी चीज अगर हम कंप्यूटर को दें, ठीक है, सिर्फ इतना, वो एक कोई डेटा स्ट्रक्चर ऐसा हो जो सिर्फ इतनी चीज पहचान ले, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, कंप्यूटेशन टाइम कम होगा और कैलकुलेशन फटाफट से होंगी, मेमोरी कम लगेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक तो एरे रिप्रेजेंटेशन होगी, दूसरी एक और रिप्रेजेंटेशन भी तो हो सकती है। आप क्या बोलोगे, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। कौन सी? लिंक्ड लिस्ट। कौन सी? लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब वो कैसे होती है, देखो एक बार जब एरे बन गया ना, तो लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, यहां पे लिखे, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। देखो लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, यहां पे देखो 0 3 1, तो यहां पे हमारे पास 3 नोड्स आएंगे। पहले तो 0 वाली, 3 वाली, 1 वाली, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। और ये वाली जो नोड होगी, ये किसके लिए होती है? अगर आपको लिंक लिस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो, ये लास्ट वाली जो नोड होती है, ये स्टोर करती है अगले वाली नोड का एड्रेस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब आगे क्या है 0 6 2, तो यहां पे आ जाएगा 0 6 2 और लास्ट वाला एक नोड जो अगले का स्टोर करेगी एड्रेस। ठीक है, अगला क्या है 1 0 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे ये और ये वाला स्टोर करेगी अगले का। ठीक है, अब अगली देखो कैसे होगी 2 5 1, यहाँ पे 2 5 1, क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूं ना, तो यहाँ पे ये हो गया। सीधा भी जा सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये स्टोर करेगी अगले का एड्रेस। ठीक है, आगे क्या है 3 2 3, 3 2 3, यहाँ पे ये बन जाएगी एक और लिंक लिस्ट, ये करेगी अगले का स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा सीधा सीधा लिख लूंगा मैं 3 6 4, 3 6 4। ठीक है, ये स्टोर करेगी अगले का। अगला क्या है 4 5 4, 4 5 4, चलो जी इसको भी कर लो, यहां पे अगले का स्टोर करो। ठीक है, अगला क्या है 4 5 4 के बाद 5 2 7, 5 2 7, चलो जी इसका कर लो, इसमें अगले का स्टोर होगा। क्या आगे कुछ है? तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा 0 0, मतलब ये क्या है नल वैल्यू। 0 क्या है नल वैल्यू, मतलब कि इसके बाद कोई भी नोड मेरे पास नहीं है। एक बार चेक कर ले, मैंने सारी बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डन है। ये होगी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये होगी एरे रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका स्पार्स मैट्रिक्स, और ये हो गया स्पार्स मैट्रिक्स की वीडियो समाप्त। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपको नीडेड थे। चलो जी, इतनी आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी की सारी जानकारी उन तक भी पहुंच सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले धन्यवाद, गुड बाय।